किराए का ससुराल। किशन जी के 2 बच्चे थे, शिवानी और राहुल। किशन जी अपने बेटे राहुल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन, पापा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मुझे एमबीए करना है। पापा मुझे भी एमबीए करना है। मेरा बचपन से सपना था कुछ पढ़कर काबिल बनने का। आपको तो पता ही है पापा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं, और एमबीए करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। वैसे भी बेटी, तू एमबीए करके क्या करेगी? कल को तुझे शादी करके दूसरे घर जाना है। हाँ बेटी, आज मेरे साथ किचन में थोड़ी हेल्प कर दी। वैसे भी कल को अगर लड़के वाले देखने आए और पूछे कि लड़की को क्या क्या आता है, तो हम तेरी डिग्री और मेडल्स तो नहीं दिखा सकते ना। सही कह रही हो भाग्यवान। बाकी असल में तो ससुराल वालों से मिले नंबर ही अहमियत रखते हैं। पढ़ाई लिखाई कागजी दिखावा है। फिर शिवानी किचन में अपनी माँ की मदद करने लगती है। क्या हुआ जी, बड़ी उदास लग रहे हो? हाँ, बिजनेस घाटे में चल रहा है और राहुल को विदेश जाकर एमबीए करना है। उसमें तो बहुत पैसा लगेगा ना। वही तो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं विक्रम से उधार ले लूँ। वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। जब पैसे आएंगे तो सूद समेत लौटा दूंगा। फिर किशन राहुल की पढ़ाई के लिए विक्रम से 30 लाख रुपए उधार ले लेता है, ये कहकर कि जब पैसे आएंगे तो 20% मुनाफे के साथ लौटाएगा। लेकिन साल बीत जाता है, किशन को बिजनेस में लॉस होता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका बिजनेस पूरी तरह बंद हो जाता है। वहीं शिवानी मालती के साथ रहकर अच्छा खाना बनाना सीखती है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, एक अच्छी गृहिणी वाले सारे गुण मालती उसे सिखा देती है। फिर एक दिन विक्रम किशन के घर आता है। किशन, 1.5 साल हो गया तेरे बेटे को विदेश गए हुए। तूने कहा था कि जल्दी ही पैसा लौटा देगा। आखिर कब मिलेंगे मुझे मेरे पैसे? अरे भाई, तू तो जानता ही है, अब तुझसे कुछ छुपा तो आया नहीं। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है। तभी शिवानी प्लेट में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। खुश रहो बेटी, ये तेरी बेटी शिवानी है ना? हाँ दोस्त। बड़ी संस्कारी है। वहीं शिवानी द्वारा बनाया गया खाना और उसका रूप, रंग, संस्कार सभी विक्रम को बहुत पसंद आता है। बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल ना। मैंने तुझे जो पैसे दिए हैं ना, तू मुझे वापस मत दे। बदले में मैं चाहता हूँ कि तू तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दे। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी भला? भाई, मैं तो तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों परिवार और लड़का लड़की का मिलाप होता है और कुछ ही दिनों में दोनों परिवार की सहमति से शिवानी और सुनील की शादी हो जाती है। सुहाग रात को कमरे में। अरे, ज़मीन पर अलग से बिस्तर किसने लगाया? मैं अभी हटा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए ना उसे, मैंने ही लगाया है। अरे लेकिन क्यों शिवानी? हमारी तो शादी हो चुकी है। ये शादी नहीं, एक डील है सुनील जी, एक बिजनेस डील। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से उधार लिया था, जो वो चुका नहीं पाए, जिस कारण पापा ने मेरी शादी आपसे करा दी। और ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तब तक आपके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना सकती जब तक मैं अपने पिता का कर्ज नहीं चुका देती। जैसी तुम्हारी इच्छा शिवानी, मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। जिसके बाद शिवानी अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। वहीं शिवानी अपने ससुराल में सभी का खूब ख्याल रखती और सभी का बहुत आदर सम्मान करती, जिससे सभी उससे बहुत खुश रहते हैं। फिर एक दिन, पापा जी, आप ही कहते हैं ना, जिसका मन जिसमें लगे उसे वही काम करना चाहिए। हाँ बहू, ऑफ कोर्स, जहाँ हमारा मन लगे हमें वही काम करना चाहिए। तो पापा जी, क्या मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ? तुम? हाँ पापा जी, और आप चिंता न करें, मैं घर का सारा काम करने के बाद ही इस घर के बाहर कदम रखूंगी। बहू, मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा कि तू इतने बड़े घर की बहू होके काम करे, लेकिन तेरी इच्छा है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बस एक बार अपनी सास और पति से पूछ ले, क्योंकि तेरी सास और पति का हक तुझ पे ज़्यादा है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बहू कुछ अच्छा काम करने जा रही है, और ये आइडिया सुनील बेटे का ही था, वरना बहू तो जॉब करना चाहती थी। हाँ जी, इन्होंने ही मुझे कहा कि जॉब से अच्छा है कि मैं कोई बिजनेस से शुरू कर लूँ। जिसके बाद सभी की रजामंदी से शिवानी कस्टमाइज्ड गिफ्ट का बिजनेस शुरू करती है। वो बाज़ार से बल्क में गिफ्ट का सामान मंगाती और उन्हें कस्टमाइज़ करके ऑर्डर्स पूरे करती। साथ ही वो बाज़ार से प्लेन कपड़े लेके
लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें प्रिंट करके सेल करती। शिवानी की बनाई ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती, जिससे धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। बिजनेस अच्छा चलने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसे ऑनलाइन भी शुरू कर दूँ। इससे बिक्री और कमाई दोनों ज़्यादा होगी। विचार तो अच्छा है बहू, पर तू अकेली इतना सब कैसे देखेगी? अब जब बिजनेस अच्छा चलने ही लगा है तो क्यों नहीं आप अपनी मदद के लिए किसी को काम पे रख लेती? हाँ, अच्छा आइडिया है वैसे। इस तरह अब शिवानी बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपैंड करने के साथ साथ काम में मदद के लिए 2 लोगों को हायर भी कर लेती है। अब शिवानी का काम धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा था। लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से उस तक पहुंचते और अपने पसंद के कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स ऑर्डर करते। प्रिंटेड शर्ट्स, कप्स, फोटो फ्रेम, डायरी, प्रिंटिंग कुर्ती और कई सारी यूनिक गिफ्ट्स शिवानी कस्टमर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से बनाती। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। वहीं शिवानी ने बिजनेस के साथ घर को भी बखूबी संभाल रखा था। माँ जी, ये लीजिए आपकी दवा और ये दूध भी। तूने क्यों तकलीफ ली बहू? नौकर को भेज देना था ना, सारा दिन इतना काम करके थक जाती होगी। माँ जी, मैंने कहा था शिवानी से कि तुम रहने दो, मैं दवाई दे देती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुनती। खाना खाया क्या तुमने? अभी तक तो घर के बाकी काम में लगी थी ये ऑफिस से आने के बाद। चलो देवरानी जी, अब खाना खा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ये लड़की ना काम के चक्कर में हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सॉरी मम्मी जी, अब मैं जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ, आप दवा खा के रेस्ट करो। इस तरह परिवार में सभी शिवानी को खूब प्यार करते। कैसा रहा दिन? बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, मैं खुद की मेहनत से सब करना चाहती हूँ, आप टेंशन ना लो। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शिवानी की सूझबूझ और लगन से कुछ ही दिनों में उसकी गिनती शहर के नामी बिजनेस टाइकून में होने लगती है। फिर एक दिन अपने सक्सेस की खुशी में शिवानी अपने मायके वालों को खाने पर बुलाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी बिजनेस वुमन बनेगी। एक छोटी सी कला को देश दुनिया तक पहुंचाएगी। ऐसे ही तरक्की करती रहे बेटा। सही कह रहे हो किशन, देखो ना, एक फेल्ड बिजनेसमैन की लड़की एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। सो तो है। मैं भले ही बिजनेस में फेल हो गया, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों आज अच्छी जगह है। सब आपकी बदौलत है पापा, ये पैसा, नाम, शौहरत, सब कुछ। कहते ना, बुरा वक्त केवल कुछ समय के लिए ही आता है। सही कह रहा है भाई। और देखना, आज तूने पापा से दुगनी दौलत कमा ली। वैसे आज मैंने आप सबको एक ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। कैसे ज़रूरी बात बेटा? तभी शिवानी एक पैसों से भरा बैग वहाँ लेकर आती है और उसे खोलकर सबके सामने रख देती है। पिताजी, ये 40 लाख रुपए हैं। पापा ने जैसा प्रॉमिस किया था ना, सेम उसी के मुताबिक सुद समेत। मैं जानती हूँ आपको ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा घुटन मुझे तब से हो रही है जब पापा ने मेरा रिश्ता इस घर से केवल इस बात पर तय किया था कि इन्होंने आपसे पैसे उधार लिए थे और आज वही पैसे मैं आपको सूद समेत लौटाना चाहती हूँ। प्लीज़ मना मत करिएगा। बेटी, भले ही मैंने तुझे उन पैसों के आधार पर इस घर की बहू बनाया, लेकिन हम सब ने हमेशा तुझे अपने दिल से ही इस घर का सदस्य माना है। मुझे जितना प्यार इस घर से मिला है शायद ही कभी मिला होगा, लेकिन मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जो कि एक कर्ज के बोझ पर तय किया गया था। अब मैं जाती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद शिवानी वहाँ से चली जाती है और सभी निशब्द होकर बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं।